आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हम भाग तो रहे हैं, लेकिन दोस्तों बीमारियों की गठड़ी भारी होती जा रही है और उम्र की डोर छोटी। कुदरत के करीब रहने वाले लोग आज भी खुश हैं, स्वस्थ हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। भूख लगे तो अखरोट अंजीर खुबानी खाइए, प्यास लगे तो नदी का पानी पी लीजिए, कोई बीमारी हो तो वहीं आसपास लगी जड़ी बूटियों से इलाज कीजिए, कहीं जाना हो तो मीलों पैदल चलिए और 120 साल तक स्वस्थ जीवन गुजारिए। दोस्तों, आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ शहरों में रहने वाले लोगों को दवाओं की खुराक बढ़ने लगती है, लेकिन कश्मीर में हुंजा घाटी एक ऐसी जगह है दोस्तों, जहाँ के लोगों को यही नहीं पता कि दवा आखिर होती क्या है। यहाँ के लोग आमतौर पर 120 साल या उससे भी ज़्यादा जिंदा रहते हैं और महिलाएं 65 साल की उम्र में भी गर्भधारण कर सकती हैं। कम खाना और ज़्यादा टहलना इनकी जीवन शैली है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हमें हुंजा टी और उसकी रेसिपी के बारे में पूछा था, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ये हुंजा शब्द आया कहाँ से है। तो दोस्तों, हुंजा शब्द आया है हुंजा वैली से। हुंजा टी हुंजा वैली की एक बहुत ही चमत्कारी चाय है दोस्तों। और ये हुंजा वैली है कहाँ पर? ये हुंजा वैली पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र की एक छोटी सी पहाड़ी घाटी है। हुंजा समुदाय पृथ्वी पर सबसे स्वस्थ और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सभ्यता है दोस्तों। हुंजा समुदाय के लोग अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। हुंजा समुदाय के लोगों को कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई सी भी बीमारी नहीं होती है और इनकी स्किन बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। आप देखेंगे इन्हें तो आप एज में फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ के लोग 110 से 140 साल की उम्र तक भी जीवित रहते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। वहाँ पे पेस्टिसाइड बैन है, प्लास्टिक बैग्स बैन है, इंडस्ट्रियल कचरा वहाँ की नदियों में नहीं आता है, वहाँ नेचुरल आब हवा है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो औरों से इस वैली को अलग बनाती है वो है अपने आहार में विशेष चाय को ये शामिल करते हैं, जिसे हुंजा चाय कहते हैं। ये चाय अपनी एंटी एजिंग के साथ साथ कई अन्य स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जानी जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये हुंजा चाय है क्या। दोस्तों, हुंजा चाय हर्बल चाय के समान है, जो तुलसी के पत्ते, पुदीना, इलायची, दालचीनी, गुड़, अदरक और नींबू जैसी सामग्री का उपयोग करके बनाई जाती है। अब इसको बनाए कैसे, ये मैं इसकी रेसिपी में आपको बता देता हूँ। हुंजा चाय में क्या क्या सामग्री प्रयोग की जाती है। आपको लेने हैं 2 कप फिल्टर्ड पानी, 6 पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स, 4 तुलसी के पत्ते, बेसिल लीव्स, 2 हरी इलायची, ग्रीन कार्डिमम्स, एक छोटा टुकड़ा आपको दालचीनी का लेना है, या उसकी जगह आप आधा चम्मच आप दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं। 10 ग्राम आपको ताज़ा अदरक लेना है, और या फिर उसकी जगह 1 चम्मच कसा हुआ अदरक। 10 ग्राम गुड़ या 2 चम्मच गुड़ पाउडर। आप नींबू का रस भी स्वाद के लिए उसमें डाल सकते हैं। अब मैं आपको उसका मेथड बता देता हूँ, इसकी विधि बता देता हूँ कैसे होगा। आपको लेना है 1 चाय का बर्तन, उसमें आपको 2 फिल्टर्ड पानी डालने हैं। पानी में सभी ये जो मैंने ऊपर सामग्री बताई, ये सारी सामग्री आप डाल दें पानी में और इसको उबाल लें। ढक्कन के साथ चाय को बर्तन को ढक लें। 5 से 7 मिनट के लिए चाय को उबालें। चाय को कप में डालें। स्वाद के लिए आप नींबू भी उसमें डाल सकते हैं और गर्मा गर्म आप उसको परोस लें। आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ या नींबू रस जैसी सामग्री उसमें डाल सकते हैं। और ये चाय आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी भी बार पी सकते हैं। ये कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, ये तो था हुंजा चाय की रेसिपी के बारे में कि कैसे बनाना है आपको ये। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। दोस्तों, इसका जो सबसे खास और सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है, यहाँ के लोग जो 110 से 140 साल तक एंटी एजिंग गुण है दोस्तों इसका, इस चाय में एंटी एजिंग गुण होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। ये वज़न कम करने में भी बहुत मददगार है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। दोस्तों, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में बहुत मदद करता है। इसका एक खास गुण ये भी है कि ये बदहजमी, अपाचन से राहत पाने में बहुत मददगार है। बात करें अगर हीमोग्लोबिन की, तो ये शरीर में हीमोग्लोबिन स्तर को बनाए रखने में बहुत मददगार है दोस्तों।
दोस्तों ये हुंजा चाय आदमी को जीर्ण रोगों से बचा देता है। एक खास गुण इसका ये भी है कि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है और ये गठिया रोग में भी बहुत लाभप्रद है। अब दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर। दोस्तों स्तनपान करने वाली माँ और गर्भवती स्त्री को दूध की चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, आपको पता होगा। तो दूध की चाय की जगह क्या पिएं जो हेल्दी भी हो और आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगे। तो इसका एक ही उपाय है दोस्तों, हुंजा चाय। हुंजा टी के बहुत सारे फायदे हैं, इसको पीने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसको अपनी डेली डाइट में शामिल करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।